Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain FSC Part 1 Maths Exercise 4.2, and its last lecture on exercise 4.2. We will be starting with question number 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास क्वेश्चन है x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्केयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स और इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या होगा कि मैं एक्स, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इस स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और -2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स. अगर मैं एक्स प्लस वन ओवर एक्स को वाई लेट करूं और जब मैं इसका स्केयर लूंगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स का और इज इक्वल टू वाई का स्केयर, और जब इस स्केयर को ओपन करूंगा तो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर और यहाँ पे आपके पास एक +2 आएगा जो कि उधर जाके वाई स्केयर -2 के बराबर ही हो जाएगा. अब इस चीज़ को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन के वाई स्केयर -2 एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू, और साथ आपके पास आ जाएगा ये -2 दोबारा प्लस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ये आप लोगों के पास वाई स्केयर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0. तो वाई स्केयर प्लस 3y सॉरी प्लस 4y माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0. वाई कॉमन ले, पहली दो टर्म्स में से y इंटू वाई प्लस 4 -1 कॉमन ले y प्लस 4 और y प्लस 4 ओवरऑल कॉमन, और बाकी आपके पास यहाँ y -1 इज इक्वल टू रेड. ये आपको देगा y इज इक्वल टू -4, ये आपको देगा y इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसके बाद आप y की वैल्यू पुट करके अपने बाकी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं. y की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो पुट करेंगे हम. तो y क्या था, पहली वैल्यू है y इज इक्वल टू -4. ठीक है, इसको मैं अब डील कर रहा हूँ तो मैं इसे बाकी सारा रेज कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको y की वैल्यू थी x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू -4. एलसीएम लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -4x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a. इसको जब मैं मजीद सॉल्व करूंगा तो -4 प्लस माइनस 16 -4 अंडर रूट 12 को मैं -√12 होगा, -1 के अंडर रूट को मैं आयोटा और अंडर रूट 12 को 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख के डिवाइडेड बाई 2. इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 और ये ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर वाला 2 कैंसिल, या -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब हम क्या करेंगे और दूसरे रूट की तरफ चलेंगे y इज इक्वल टू 1 वाले. ठीक है, बाकी ये हमने ये वाला आंसर निकाल दिया. -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3. अच्छा सॉरी, एक चीज कीप इन माइंड, ये 16 -4 है तो 16 -4 विल गेट यू 12, और ये यानी कि ना आयोटा साथ नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस, और यहाँ पे भी आयोटा नहीं आएगा. ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है. और उसके बाद y इज इक्वल टू 1 के लिए अब डील करते हैं इसको. तो ये था x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 1. एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1.
तो ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो 1 ही रहेगा और अनडिवाइडेड 2a। तो ये 1 प्लस माइनस यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 अयोटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों के दो रूट्स हो गए और सोल्यूशन सेट में उधर से जो दो रूट्स मिले थे वो और इधर से जो दो रूट्स मिले इनको लिख के आपका आंसर पूरा हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपके पास है 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करें अपनी पूरी इक्वेशन को, ठीक है। डिवाइड बाय, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या बनेगा, वो आप लोगों को देख के खुद ही समझ आ जाएगी। तो ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास 2x स्क्वायर रह जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3 ओवर x और ये हो जाएगा +2 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये मेरे पास -3 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1 ओवर एक्स और ये बाकी आपका -1 और इज इक्वल टू 0 भी इधर साथ लगता रहेगा। अगर अब यहाँ पर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स को इज इक्वल टू वाई कर लूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर लेके फिर ओपन करके स्क्वायर, तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर -2। अब इनकी जगह 2 इंटू वाई स्क्वायर -2 -3y और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 2y स्क्वायर -4 -3y -1 इज इक्वल टू 0 और ये आप लोगों के पास हो जाएगा 2y स्क्वायर -3y -5 इज इक्वल टू 0। जब 5 1 ज़र 5 होता है आप लोगों के पास और ये आप लोगों के पास 2 है तो हमें 10 का मल्टीप्लाई 10 2 5 ज़र 10, तो ये 2y स्क्वायर और ये आप लोगों के पास -5y और ये +2y और ये -5। अच्छा, इसका ऑर्डर आप चेंज कर लें, पहले लिख लें आप लोग प्लस का 2y और फिर लिख लें माइनस का 5y, ठीक है। अब हम इस चीज को बाकी को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास पहले ही दो टर्म में से 2y कॉमन तो y प्लस 1 और फिर -5 कॉमन तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी इज इक्वल टू 0 आना, तो y प्लस 1 ओवरऑल कॉमन और बाकी आप लोगों के ऊपर आएगा 2y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1 और इससे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आप अपने जो है ना उसकी एक्चुअल वैल्यूज को पुट करेंगे, पहले y इज इक्वल टू -1 को ट्रीट कर लेते हैं और फिर y इज इक्वल टू 5/2। y इज इक्वल टू -1, y को आपने क्या कहा था x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -1, ये एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला इधर ये -x, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आप लोगों के पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोगों का रूट आ गया। अब दूसरा जो था वो था y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो इस सारे को रेज करें, y इज इक्वल टू 5/2
एक्स की वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस 1/x और 5/2। इसका आप एलसीएम लें एक्स का, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2x, और मैं इस सारे को इधर करता हूँ तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, और ये 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाऊंगा, तो उसके लिए मेरा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं लगाते, फैक्टराइजेशन ही हो जाएगी, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं इसको 2x स्क्वायर 4 1 ज़ा 4 होता है, तो ये -4x और ये -x, और ये फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, और आप लोगों के पास 2x पहले कॉमन लें, तो x माइनस 2 और ये -1 और ये फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन पूरे में से x माइनस 2 कॉमन और बाकी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दो यहाँ से आपको रूट्स मिल गए और दो पहले मिल गए थे, उनको अपने सॉल्यूशन सेट में लिखें और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है कि 2x की पावर 4 और प्लस 3x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन पूरी इक्वेशन को करें डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, और ये आप लोगों के पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 ओवर x और प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 3 कॉमन। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास बाकी सिर्फ x रह जाना था। ठीक है, x की पावर 1 है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस x माइनस 1 ओवर x आ रहा है, आई थिंक सो, लेट मी चेक, यस इट इज x माइनस 1 ओवर x, और बाकी आप लोगों के पास -4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे x माइनस 1 ओवर x को लेट करेंगे y के बराबर, और जब हम पूरा स्केयर लेंगे तो ये x माइनस 1 ओवर x का होल का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप लोगों के पास आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर और साथ ये -2 आएगा इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर अब यहाँ पर y स्केयर प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम x प्लस 1 ओवर x को y लेट नहीं कर रहे, x माइनस 1 ओवर x को कर रहे हैं। अगर यहाँ x प्लस 1 ओवर x को हम y लेट करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ऊपर को मैं रेज करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से कि 2 इंटू वाई स्केयर प्लस 2 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सारे को रेज कर देते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों के पास जो होगा 2y स्केयर प्लस 4 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 माइनस 4 से कट गया, बाकी आप लोगों के पास रह गया 2y स्केयर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और इसमें से अगर मैं एक y कॉमन ले लूँ तो बाकी 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू मुझे मिल गई 0 और एक मुझे y की वैल्यू मिल गई -3/2। अब हम पहले जो वर्क करेंगे वो y इज इक्वल टू 0 पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हो गया इस तरह से, इसको सारा रेस करें, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या थी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, और इसका एलसीएम लूँ तो ये x स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू 0, और फिर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये इससे मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 और इससे मुझे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 के केस को हमने डील कर लिया और हमें दो रूट्स मिल गए। अब हम दूसरा केस था y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये वाला जो है मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू -3/2, और एलसीएम लूंगा तो ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -3/2 और ये x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -3x,
और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन हो सकती है, 2 2 ज़ार 4 ये वाला, और फिर 4 के यस रूट्स बन सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से ही। तो 2x स्क्वायर और प्लस का 4x और माइनस का x और -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन ले तो x प्लस 2 और -1 कॉमन है तो इधर भी ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बाकी आप लोगों के पास रह जाएगा x प्लस 2 होल कॉमन ले और बाकी 2x माइनस 1 रह गया, और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2 और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये आप लोगों के दो रूट्स यहाँ से निकल गए और दो रूट्स पहले निकल आए थे, उनको अपने सॉल्यूशन सेट में लिखें और आइए आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो इस सारे को रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है 6x4 माइनस 35x³ और प्लस 62x² और -35x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगेन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करें पूरी इक्वेशन को, तो आप लोगों के पास ये बन जाएगी 6x² माइनस 35x प्लस 62 माइनस 35 ओवर x प्लस 6 ओवर x² इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लूँ तो ये x² प्लस 1 ओवर x² और -35 कॉमन लूँ तो ये x माइनस 1 ओवर x और प्लस 62 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस 1 ओवर x को y लेट करूं और इस चीज को निकालूं x² प्लस 1 ओवर x² तो ये आ जाएगा y² प्लस 2। ठीक है, और फिर ये आप लोगों की इक्वेशन जो बन जाएगी ये हो जाएगी 6y² प्लस 2 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास ये 6y² प्लस 12 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0। 6y² माइनस 35y और 12 और 62 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 74 आई थिंक सो। अच्छा, ये आप लोगों के पास सॉरी ये होना था y²। एक मिनट सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ये आप लोगों के पास आया था जब आपने -35 कॉमन लिया तो आप लोगों के पास ये x प्लस 1 ओवर x ही आया था। तो आपने x प्लस 1 ओवर x को वायलेट किया और जब इससे आपने ये निकाला x² प्लस 1 ओवर x² तो ये आप लोगों के पास y² माइनस 2 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस का साइन हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और तो 6y² माइनस 35 62 में से 12 चला जाएगा तो आप लोगों को प्लस 50 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी फॉर सच इनकन्वीनियंस। आप लोग खुद भी जाग के कर रहे होंगे उम्मीद है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 6y² माइनस 35y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन 50 देखने फैक्टराइजेशन होती है या नहीं। 6y² हो जाएगी फैक्टराइजेशन -20y और -15y अगर आप करें और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस सब में से फिर क्या कॉमन ले सकता हूँ 2y और ये 3y और -10y सॉरी y तो यहाँ नहीं आएगा कि ऐसे ही। ठीक है, और इसमें से -5 कॉमन तो ये दोबारा 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। टोटल में से मेरे पास 3y माइनस 10 कॉमन आया और बाकी रह गया 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 10/3 और इससे मुझे y इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले केस डिस्कस करेंगे y इज इक्वल टू 10/3 का। ठीक है, y इज इक्वल टू 10/3। y क्या था मेरे पास x प्लस 1 ओवर x और 10/3 और ये हो जाएगा x² प्लस 1 और आपका ये 10/3x एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x
और ये आप लोगों के पास हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 10x sorry I have to pause it for a little minute till time। अच्छा हम कहाँ पे थे? तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ, 3 3 9 होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस x प्लस 3। अच्छा इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर लें, इसे माइनस 9x कर लें और इसे से प्लस 1x कर लें। ठीक है, तो बल्कि उधर भी हो सकता था, चले जो हो गया। अब इसमें से मैं पहली टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? x, और बाकी रह जाएगा 3x और माइनस 1, ऐसे ही है। और पीछे इधर आप लोगों के पास ये माइनस 3 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ओवरऑल मैं 3x माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ और फिर बाकी रह जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब इस सारे को मैं रेज करता हूँ। 10/3 का केस हमने डिस्कस कर लिया, 2 रूट्स मिल गए हमें। अगला केस है हमारा y इज इक्वल टू 5/2 का। तो y क्या था? x प्लस 1 ओवर एक्स और 5/2 एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर सॉरी x स्क्वायर प्लस 1, इसको रेज कर देते हैं। तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 और x, और ये आप लोगों के पास 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x और फिर 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर, क्योंकि ये 2 2 4 के साथ फैक्टराइजेशन करिए, तो माइनस 4x और माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन आया तो x और माइनस 2, और फिर माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, पूरा इसमें से x माइनस 2 कॉमन आ गया और बाकी रह गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 और इससे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 2 रूट्स निकल गए। सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे? ये वाले 2 रूट्स लिखेंगे 2 1/2, और जो बाकी 2 रूट्स थे वो आप लिख के अपने 4 रूट्स पूरे कर लेंगे। चलिए इसको रेज करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हम करने जा रहे हैं, जिसकी इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 ओवर x स्क्वायर और प्लस 1 ओवर x का 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? x का 4 प्लस 1 ओवर x का 4 और माइनस 6 कॉमन लेंगे। ठीक है, और ये रह जाएगा आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और क्या रह जाएगा पीछे? प्लस 10 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को मैं y लेट कर सकता हूँ, और जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू y का स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब मैं ओपन करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 और प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर 4 और प्लस 1 ओवर x की पावर 4 की क्या वैल्यू निकलेगी? वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, मैं इस सारे इक्वेशन को दोबारा रीराइट करूंगा, आप लोगों को पता चल गया किसको क्या लेट किया आपने। ठीक है, इसको मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस 6y और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको 8 को 2 4 लिखा जा सकता है। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से y कॉमन ले तो y माइनस 4 और माइनस 2 फिर कॉमन ले तो y माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। आप लोगों के पास ये y माइनस 4 हो गया और ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आप लोगों को 2 रूट्स मिल गए। अब हम पहले कर लेते हैं y इज इक्वल टू 4
यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है और ये y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ y इज इक्वल टू 4 को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 और y क्या था, y वॉज जस्ट एस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4, सॉरी। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आप लोगों के पास हो जाएगा, सॉरी ये x की 4 होगा, तो ये आ जाएगा x का 4 और माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरे केस को भी एक दफ़ा साल ले चलें, वो क्या था, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप लोगों के पास एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, और ये आप लोगों के पास x4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप लोगों का केस 1 है, इसको कह लें, और इसको कह लें केस 2। अब इनको सेल्फ हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग सेपरेटली। तो हम पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। तो केस 1 में हमारी इक्वेशन क्या थी, x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर को y लेट कर लूँ तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा, इसको आप ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को आपने जो भी लेट किया, अच्छा, फिर अब यहाँ से a इज इक्वल टू 1 डिस्क्रिमिनेंट का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, अगर मैं y की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये आप लोगों के पास 4ac जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2a 2 रह जाएगा। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 और डिवाइडेड बाय 2, मैं अंडर रूट 20 को 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूँ तो 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो 4 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास रह जाएगा जस्ट इट विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास y की वैल्यू होगी। अच्छा, एक मिनट, ये आप लोगों के पास सॉरी अगेन प्लस 1 था, प्लस 1 था, सी भी प्लस 1 हो गया, ये आप लोगों के पास यहाँ माइनस हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12, और 12 को मैं लिख सकता हूँ, इस 2 को, इस 0 को छोड़ दें, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 3, और ये आप लोगों के पास दोबारा 2 इंटू अंडर रूट 3, तो इट विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये आप लोगों का एक केस का आंसर आ गया y का। बट अभी y क्या था, y वॉज एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, अब हम कहते हैं इसको डिस्कस, केस 1 ही चल रहा है, y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और ये y क्या था, एक्स स्क्वायर इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अगर मैं अंडर रूट ले लूँ दोनों तरफ x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इस तरह से आपका एक x आ गया, ठीक हो गया। अब हम दूसरे केस को स्टडी करते हैं, केस नंबर 2 था हमारा। तो केस नंबर 2 में क्या था, आपका केस था x की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आप लोगों के पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर को दोबारा y पुट कर लें, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको मैं ऐसे डील कर सकता हूँ, फिर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये y कॉमन लिए तो y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लिए तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये y माइनस 1 और y माइनस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 और इससे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू अगेन 1,
ठीक है, तो आप दोनों केसेस को लहदा कर लें। y क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इधर से अंडर रूट लेके कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और दूसरे y इज इक्वल टू 1 से भी मुझे इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये जितने भी आंसर्स आए हैं, x की वैल्यूज आई हैं, उनको आप अपने सॉल्यूशन सेट में लिखें और आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है, इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।